Hello friends, today we will learn cardinal and ordinal numbers. दोस्तों, आज हम cardinal और ordinal numbers सीखने वाले हैं. Friends, in previous chapter we have learned numbers and their application. हम पिछले चैप्टर में नंबर और उसके एप्लीकेशन, उसका उपयोग कैसे करना, यह सीखे हैं. अब दोस्तों, हम सीखने वाले हैं कि कार्डिनल नंबर यानी क्या और ऑर्डिनल नंबर यानी क्या, उसका उपयोग वाक्य में कैसे करना, यह हम अब सीखने वाले हैं. So friends, let us see one by one what is mean by cardinal number and what is mean by ordinal number. First of all friends, we will see the definition and one by one we will learn. So let us see. Cardinal numbers tell how many of something, they show quantity. Cardinal numbers tell how many of something and they show quantity. यानी क्या कि अंक या कितनी मात्रा में है, यह कार्डिनल नंबर दिखाता है. जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार. और दे शो क्वांटिटी. और उस माध्यम से हमें क्या समझता है. तो किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, वह संख्या कितनी मात्रा में है, यह हमें कार्डिनल नंबर्स के माध्यम से समझता है. Now friends, let us see what is mean by ordinal numbers. Ordinal numbers tell the order of how things are set. They show the position or the rank of something. Ordinal numbers means what? Ordinal numbers tell the order of how things are set. यानी चीजें यह किस प्रकार सेट हुई हैं और उनकी पोजीशन या उनकी रैंक किस प्रकार है या क्या है. जैसे कि हम बोलते हैं रैंक हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी गिनते हैं. सो ऑर्डिनल नंबर के माध्यम से हमें रैंक समझती है. इस प्रकार दोस्तों, हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स की डेफिनेशन सीखे हैं. नाउ वी विल लर्न. आई एम श्योर यू नो हाउ टू यूज कार्डिनल नंबर्स. मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये नंबर्स कैसे यूज करने, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स कैसे यूज करने, यह आपको मालूम होगा. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी. हाउ मेनी आईज डू यू हैव? यू हैव 2 आईज. और जब हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव, आपको कितनी आंखें हैं, तो हम बोलते आई हैव 2 आईज और यू हैव 2 आईज. यानी हम तो यह जो अंक इस्तेमाल करते हैं और उस माध्यम से हम अपने आईज कितने हैं यह बताते हैं. यानी यह जो 2 है वह क्या है, तो कार्डिनल नंबर है. वी यूज कार्डिनल नंबर्स फॉर काउंटिंग. और हम कार्डिनल नंबर किस लिए यूज करते हैं, उसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो काउंटिंग यानी गिनने के लिए हम कार्डिनल नंबर का उपयोग करते हैं. और उसके बाद थिंक कार्डिनल काउंटिंग. और हमें सोचना है कि कार्डिनल नंबर किस प्रकार काउंट किए जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं. नाउ फ्रेंड्स, वी विल लर्न हाउ टू काउंट और हाउ टू टेल कार्डिनल नंबर्स इन इंग्लिश. Example is given here. 1, 2, 3, 4, 5. और हम कार्डिनल नंबर कैसे गिनते हैं, तो 1, 2, 3, 4 and 5 इस प्रकार हम कार्डिनल नंबर गिनते हैं. और हम यही कार्डिनल नंबर अगर हिंदी में गिने तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम बोलते हैं. Now friends, let us see next. Now we will learn about ordinal numbers. We have learnt about cardinal numbers and we are going to learn in detail what is mean by ordinal numbers. Ordinal numbers all use a suffix. The suffixes are nd, rd. Example, second, third, first and 10th. In ordinal numbers friends, suffixes are added to particular number. And which suffixes are added? Like suffixes are added nd, rd in this way. And so we can pronounce these numbers like first, second, third,
fourth, fifth. And here examples are given: second, third, first and tenth. And so, we have to add suffixes like eth or rd or nd in this way. Friends, we use ordinal numbers for dates and the order of something. दोस्तों, हम जब डेट यानी दिनांक दिखाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? तो ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं। और हमें जब ऑर्डर दिखानी होती है, उस समय भी हम ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑर्डिनल ऑर्डर। और हम सोच सकते हैं या अपने मन में थिंकिंग कर सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। दोस्तों, अब हम कार्डिनल नंबर सीखेंगे। अब कार्डिनल नंबर यानी क्या, हम वह पढ़े हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं कार्डिनल नंबर की स्पेलिंग और उसका हिंदी में अर्थ। अब दोस्तों, फर्स्ट जो डिजिट है वह है शून्य, 0, ZERO, और हम उसे हिंदी में कहते हैं शून्य। बाद का डिजिट है 1, 1, ONE 1 यानी 1, TWO 2 यानी 2, 3, THREE 3 यानी 3, बाद 4, FOUR 4 यानी 4, बाद का अंक है 5, 5, FIVE 5 यानी 5, बाद है 6, 6, SIX 6 यानी 6, उसके बाद है 7, 7, SEVEN 7 यानी 7, 8, 8, EIGHT 8 यानी 8, 9, 9, NINE 9 यानी 9। इस प्रकार दोस्तों, कार्डिनल नंबर्स अंग्रेजी में और हिंदी में कैसे बोलना, यह हम सीखे हैं। अब हम देखेंगे अगले ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्या? क्रमांकवाचक संख्या। और हम ये ऑर्डिनल नंबर्स इंग्लिश में और हिंदी में कैसे लिखते हैं और बोलते हैं, अब यह हम पढ़ने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी। फर्स्ट इज गिवन, फर्स्ट नंबर। FIRST, फर्स्ट मीन्स व्हाट? पहला। उसके बाद है सेकंड, SECOND, सेकंड यानी दूसरा। उसके बाद है थर्ड, THIRD, थर्ड यानी तीसरा। फोर्थ, FOURTH, फोर्थ यानी चौथा। फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ यानी पांचवा। उसके बाद का अंक है सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ यानी छठा। सेवेंथ, SEVENTH, सेवेंथ मीन्स सातवां। उसके बाद का अंक है एथ, EIGHTH, एथ यानी आठवां। और उसके बाद का अंक है नाइन्थ, NINTH, नाइन्थ यानी नावा। और उसके बाद लास्ट जो अंक है जो यहां दिया है वह है टेंथ, TENTH, टेंथ यानी दसवां। इस प्रकार दोस्तों, हम कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स इंग्लिश में और हिंदी में कैसे बोलना, यह हम सीखे हैं। अब देखेंगे हम ये ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स वाक्य में कैसे उपयोग करें। हम उसका यूज देखने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, मेहुल इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड। मेहुल कक्षा दूसरी में है। सो फ्रेंड्स, हियर सेकेंड नंबर इज यूज्ड and that number is ordinal number. बाद का सेंटेंस है, मेहुल has two notebooks. मेहुल के पास 2 नोटबुक हैं। और इस वाक्य में 2, तो यह जो डिजिट है वह क्या है? वह कार्डिनल नंबर बतौर वाक्य में यूज किया गया है। इस प्रकार दोस्तों, हमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स का डिफरेंस समझ रहा है, किस प्रकार उपयोग करना, यह समझ रहा है। So, let us see next. See how to use date.
15 जनवरी 2018. If we were to say this date, it would be January 15th, 2018. इस प्रकार हम कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर के माध्यम से बोल सकते हैं। और दोस्तों, डेट में उसी प्रकार अंकों में कैसे कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर यूज करना, यह हम सीखे हैं। अब देखेंगे अगला, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, here some students' names are given there in sequence. We have to read it, and we have to answer the question like, which boy is on which number, or what is his rank, that we have to answer through the examples, through the questions. Now let us see. List of students. First is Janak, Maya, Hina, Roshan, Sarita, Jaya, and Ramesh. So total, how many boys and girls are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Total 7 boys and girls are given there. And so see, some questions are there. Where is Hina in line? हीना यह कौन से नंबर पर है या उसका क्रमांक कौन सा है? तो हम देख सकते हैं 1, 2, 3. हीना का क्या नंबर है? तो तीसरा। तो हम इस प्रकार आंसर कर सकते हैं कि हीना इज थर्ड इन लाइन। उसका क्रमांक क्या है? तो उसका क्रमांक तीसरा है। उसके बाद हु इज फिफ्थ इन लाइन? सरिता इज फिफ्थ इन लाइन। पांचवें क्रमांक पर कौन है? तो पांचवें क्रमांक पर सरिता है। और हम काउंट कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हु इज ऑन फिफ्थ नंबर? नेम ऑफ दैट गर्ल इज Sarita. Let us see next. Where is Janak in line? Janak is first in line. And we can see here, Janak is first in line. Now let us see. Who is second in line? Maya is second in line. अब, who is second in line? यानी क्या? तो दूसरे क्रमांक पर कौन है? तो दूसरे क्रमांक पर कौन है? हम देख सकते हैं फर्स्ट जनक and second is Maya. And our answer is Maya is second in line. In this way. Now, let us see next. Where is Roshan in line? Roshan is fourth in line. रोशन यह कौन से नंबर पर है या उसका नंबर क्या है? तो उसका नंबर है फोर्थ, यानी वह चौथे क्रमांक पर है। इस प्रकार दोस्तों, हम जब रैंक दिखाते हैं उस समय हम कौन सा नंबर यूज करते हैं? तो ऑर्डिनल नंबर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी विल सी। हु इज सिक्स्थ इन लाइन? जया इज सिक्स्थ इन लाइन। छठे क्रमांक पर कौन है? तो जया यह छठे क्रमांक पर है। उसके बाद है वेयर इज रमेश इन लाइन? रमेश इज सेवेंथ इन लाइन। रमेश का क्रमांक क्या है? तो रमेश का क्रमांक है सेवेंथ, यानी रमेश यह सातवें क्रमांक पर है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम सीखे हैं कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स वाक्य में कैसे उपयोग करें। नाउ लेट अस सी। I hope this helps with distinguishing the difference between cardinal and ordinal numbers. अब हम देखेंगे C stands for cardinal counting. हम जब काउंटिंग करनी होती है तब कार्डिनल काउंटिंग के लिए हम, यानी यहां C दिखाया है। उसके बाद है O. O stands for ordinal ordering. और ऑर्डिनल ऑर्डरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो O. अब dates are used to order days, right? और हम जब डेट का उपयोग करते हैं उस समय हम क्या करते हैं? तो हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी जैसे कि सफिक्सेस यूज करके हम डेट्स दिखाते हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड आई नो यू कैन डू इट। और दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम इस कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर का अच्छे प्रकार अपने सीखने में उपयोग करेंगे। और हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट बनते हैं।
And in this way, friends, we have learned today's topic, cardinal and ordinal numbers. मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा समझा होगा. Thank you, friends. Have a nice day. Dear students, now we will do the exercise on the chapter which we learned. विद्यार्थियों, अब हम सीखे हुए टॉपिक पर एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय करने वाले हैं.